हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित, जिसका अध्याय 2 चर वाले रेखीय समीकरण का 6वां भाग लेकर आज आपके सामने आया हूं। प्रश्नावली 2.2 के 3 सवाल हमने कल वाले वीडियो में देख लिया था, हल कर लिया था, और आज मैं इससे आगे सवाल नंबर 4 से आपको हल कराना शुरू करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल को हल करने से पहले मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। बच्चों, आप वीडियो देखते नहीं है पूरा, मैं बार बार आपको कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, जिससे आपको सवाल समझने में आसानी होगी और आप अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी यदि कोई नहीं देख रहा है तो आपस में कॉन्टेक्ट करके उनको बताओ कि वीडियो जरूर देखें, तो आपको इससे पढ़ाई में बहुत ही सहायता मिलेगी। आप वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, आज की पढ़ाई शुरुआत कर रहे हैं सवाल नंबर 4 से। अपनी पुस्तक में लिखा है 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, दोनों संख्याओं का योग 95 है और एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले एक संख्या हम मानकर चलेंगे x। तो देखो, सवाल की शुरुआत आप अच्छे से समझना। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक संख्या है बराबर x, राइट। अब हमारे सवाल में लिखा है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ देंगे। मान लो एक संख्या 20 है तो दूसरी से 15 अधिक होगी। 20 + 15 35। लेकिन यहां पे अपने चर माना कि एक संख्या क्या मानी हमने, x। इसलिए दूसरी संख्या एक संख्या से 15 अधिक है। बच्चों, अधिक का मतलब जोड़ देंगे हम, इसलिए दूसरी संख्या होगी कितने की बच्चों, पहली संख्या हमने x मानी और दूसरी संख्या कितनी है, पहली संख्या से 15 अधिक है, तो इसमें 15 जोड़ देंगे हम, x + 15, राइट। एक संख्या हमने x मानी और दूसरी संख्या 15 अधिक है, मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी, x + 15। अब देखिए, हमारे सवाल लिखी है इसलिए देखो बच्चों, इसमें लिखा दोनों संख्या का योग कितना है, दोनों संख्या का योग 95 है। तो लिखना पड़ेगा दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना बच्चों, 95 है। इसलिए हम दोनों संख्या को जोड़ देंगे। पहली संख्या हमारे पास x थी और दूसरी हमारे पास कितनी, x + 15। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, x + 15 बराबर 95। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है,
दोनों को हमने जोड़ दिया और दोनों का योग कितना हो गया 95। ये प्रश्न के अनुसार हो गया। अब देखो आप आगे इसको कैसे करेंगे, x और x दोनों जुड़ जाएगा तो ये 2x बन जाएगा प्लस के 15 बराबर 95, राइट। अब इस 15 का हम करेंगे पक्षांतरण, तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर 15 का होगा, प्लस का 15 है, उधर जाने पर माइनस का बन जाएगा, इसलिए यहां बच जाएगा 2x। 15 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इसका पक्षांतर होना है, ये सामने जाएगा, तो लिखेंगे बराबर 95, 15 उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा। फिर देखिए आप 2x वैसा का वैसा आ गया, 95 से 15 कम कर देंगे अपन, तो ये बच जाएगा 5 से 5 गया तो 0, 9 से 1 गया तो 8, 2x बराबर 80 हो गया। अब हम इसको आगे करेंगे, x का मान हमको क्या करना है, x का गुणा 2 से हो रहा है तो 2 का भाग 80 में दे देंगे हम, x बराबर 80/2। अब बच्चों देखो 80 में 2 का भाग देके देखेंगे, 8 2 का भाग 4 बार जाता है और किसी संख्या में 2 का भाग देते तो आधी प्राप्त होती है। 80 में 2 का भाग दिए तो 40, हमें x का मान 40 प्राप्त हो गया। और x हमने क्या माना था बच्चों, माना कि एक संख्या है बराबर x, तो पहली संख्या को कितने प्राप्त होगी 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एक संख्या है बराबर 40। अब हमें दूसरी संख्या क्या करनी है, वो कितनी है, इससे 15 अधिक, x प्लस 15, इसलिए दूसरी संख्या होगी, कितनी होगी, x प्लस 15, x प्लस 15। इसका मतलब हुआ x का मान 15 हमको 40 प्राप्त हो गया, तो 40 में 15 जोड़ देंगे, 40 प्लस 15 बराबर 55। तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त हुआ, पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 55, ये हमारा आंसर है। देखिए बेटा सवाल नंबर 5। देखिए अब सवाल नंबर 5 आपकी पुस्तक में लिखा है, मिलान कीजिए, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं क्या कीजिए। बच्चों दो संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है हमारे सवाल में, तो लिखेंगे दो संख्याओं में अनुपात बराबर, बच्चों कितना दिया हुआ है 5:3। दो संख्या अनुपात, ये 5 और 3 संख्या नहीं अनुपात है, संख्या कोई भी हो सकती है। मान लो इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगी 10 और ये बन जाएगी 6। 10 और 6 को हम 2 से काटेंगे, मान लो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी 10, इसको 2 से गुणा किया 6, 2 से कटेगी 5, 2 से कटेगी 3, वापस 5:3 आ गया। तो ये तो अनुपात है बेटा, संख्या नहीं है। हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों ये जो अनुपात दिया है इसी के हिसाब से अपन दोनों संख्या मानेंगे। 5 अनुपात है तो पहली संख्या 5x मानेंगे, फिर 3 अनुपात है तो दूसरी संख्या हम 3x मानेंगे। अनुपात के हिसाब से मानते हैं, जितना अनुपात उसमें आप x से गुणा कर दिया करो। लिखेंगे माना कि दोनों संख्याएं क्रमशः 5x तथा 3x है, राइट। एक संख्या हमने 5x मान ली 5 अनुपात से, एक संख्या हमने 3x मान ली 3 अनुपात से। अब हमारे सवाल में लिखा है
कि यदि उनमें अंतर 18 है, इन दोनों का अंतर कितना बच्चों 18 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दोनों संख्याओं में अंतर बराबर कितना है 18 है। इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 18, मतलब दोनों संख्या का अंतर जो भी होगा वो किसके बराबर होगा 18 के बराबर होगा। इसलिए अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों बाकी, हम दोनों की बाकी कर देंगे तो हमारा परिणाम कितना प्राप्त होगा, ये 18 प्राप्त होगा। दोनों का अंतर यानी बाकी करेंगे हम, इसलिए 5x में से घटाएंगे 3x, ये दोनों संख्या का अंतर है और ये किसके बराबर होगा 18 के बराबर होगा। ये लो दोनों संख्याओं का अंतर में ज्ञात कर दिया और कितना प्राप्त हुआ 18। कैसे प्राप्त हुआ बेटा, प्रश्न से, क्योंकि हमारा प्रश्न लिखा है दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 18 और हमने दोनों का अंतर लिख दिया 5x - 3x और बराबर क्या लिख दिया 18 लिख दिया। अब आगे देखो बच्चों और करेंगे, आप जानते हो 5x - 3x क्या बचेगा घटाने पर 2x और बराबर लिखेंगे 18। फिर देखिए x का गुणा 2 से हो रहा है तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस 18 में हम 2 का भाग लगाएंगे। x बराबर 18/2। अब आप देखिए जैसे 18 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाता है 9 बार जाता है। अभी x का मान आया हमारे पास 9, ठीक है, x का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है दोनों संख्याएं, और दोनों संख्याएं बच्चों ने क्या क्या मानी थी, पहली 5x, तो लिखेंगे यहां पे, इसलिए नंबर 1 प्रथम संख्या या पहली संख्या। प्रथम संख्या बच्चों ने कितनी मानी थी 5x मानी थी। इसका मतलब है कि 5 का गुणा x के मान से करेंगे और x का मान कितना है 9, x का मान 9, तो 5x का मान कैसे क्या करेंगे 5 × 9 बराबर 45। ये आ गई हमारी प्रथम संख्या। अब देखिए बच्चों दूसरी संख्या में 3x मानी तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी मानी हमने 3x, तो यहां लिखेंगे 3x। इसका मतलब है x का मान 9 आया, इसका गुणा इसका मान का गुणा किससे करेंगे 3 से, तो लिखेंगे 3 × 9 बराबर हो गया 27। ये हमारे पास 2 आंसर हमको प्राप्त हो गए। इसकी जांच हम कर सकते हैं। हमारे प्रश्न में लिखा है दोनों संख्याओं में अंतर कितना बेटा 18, तो हम घटा के देखने के देखो एक संख्या हमारे पास कितनी है 45, दूसरी हमारे पास कितनी है 27। हम इसकी बाकी करके देखेंगे, यदि बाकी करने पर 18 आता है इसका मतलब हमारा सवाल सही है। 5 में 7 नहीं करता 15 बन जाएगा, 15 में 7 गया तो 8, पीछे बचेगा 3 और 3 से 2 गया तो 1, कितना बच गया 18। तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया कि हमारे पास दोनों संख्याएं 45 और 27 है जिनका अंतर कितना है 18 है, राइट। अब देखिए अगला सवाल, अपना अगला सवाल 6 नंबर का सवाल बच्चों पुस्तक में मिलान कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा मैं देख रहा हूं क्या सवाल है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग बराबर 51 है। अब पूर्णांक हमने आपको पढ़ा दिया, देखो पूर्णांक क्या है, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 51, और कैसे संख्या है लगातार, जैसे 3 4 5, तो योग कितना हुआ
3 + 4 + 5, 3 4 7 और 5 12। ऐसे 3 संख्या में ऐसी प्राप्त करनी है लगातार आने वाली संख्या, क्रम से आने वाली संख्या जिनका योग कितना है 51, वे संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। अब कैसे करें, देखो बेटा आपको गिनती आती है, देखो अंकों की गिनती आती है 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती आती है क्रम से। अब हम बीज गणित में गिनती मानेंगे, ठीक है। बीज गणित में गिनती कैसे मानेंगे, सर्वप्रथम हम इस a की जगह x मानते हैं। क्या मानते हैं, पहली संख्या x मानते हैं। अब इसमें समय एक अंतर है, देखो एक अंतर है, तो पहली संख्या कितनी है x। अब बताओ इस एक में एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है 2। तो जब इस एक में एक जोड़ देंगे 2 ये प्राप्त हो गया, तो यहां भी हम कितना जोड़ेंगे 1। तो अगला पूर्णांक क्या प्राप्त होगा, पहला x, अगला होगा x + 1, फिर होगा x + 2, फिर होगा x + 3, ऐसे। तो हमारे पास देखो बीज गणित में हम क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली या लगातार आने वाली संख्याएं क्या मानते हैं, पहली संख्या मानते हैं x, दूसरी x + 1 मानते हैं, इसमें जुड़ती जाएगी, फिर x + 2 मानते हैं, फिर x + 3। हमारे सवाल में 3 लगातार पूर्णांक है, इसका मतलब है 3 क्रमागत संख्याएं, यानी लगातार 3 आने वाली संख्याएं। तो पहली क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, दूसरी क्या मानेंगे x + 1, और तीसरी क्या मानेंगे x + 2। यहां तक हमारा सवाल हल होगा। ये 3 संख्या मानेंगे 1 2 3, तो लिखेंगे देखो, माना कि 3 लगातार पूर्णांक x पहला, x + 1 दूसरा और x + 2 तीसरा, ये हमने 3 लगातार पूर्णांक मान लिए। पहला पूर्णांक हमने x माना, अगला x + 1 और तीसरा हमने क्या माना x + 2। अब देखो 3 लगातार पूर्णों का योग कितना 51 है, इसलिए हम इस सवाल को लगाएंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या शर्त लिखी है उसके अनुसार हम सवाल को हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है बच्चों, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, यानी पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे और बराबर क्या लिखेंगे 51 लिखेंगे। अब जोड़ना सीखो, पहला पूर्णांक कितना है x प्लस, अब दूसरा यहां से लेके यहां तक x + 1 और तीसरा यहां से लेके यहां तक x + 2। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पूर्णांक हो गया, और हमने तीनों पूर्णांकों को यहां पे जोड़ दिया। बराबरी का योग क्या लिखेंगे बच्चों 51, राइट। इन तीनों पूर्णांकों को हमने जोड़ दिया और इनका योग सामने बराबर क्या लिख दिया 51। अब देखो जोड़ेंगे हम, चाहे तो आप कोष्ठक खोल लो, बिना कोष्ठक खोले भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि सभी संख्या प्लस की है। फिर ये आप खोल लीजिए x, अब लिखेंगे x + 1, अब लिखेंगे x + 2 बराबर 51, राइट। अब देखो बच्चों, अब कैसे करेंगे, ये हमारा चर, यह भी चर और यह भी चर, इन तीनों चरों को जोड़ देंगे 1 2 3x हो गया, राइट। 3x हो गया हमारे पास। अब इन अचरों को जोड़ेंगे, इन गणित की संख्या को 1 + 2 मिलकर कितना बन जाता है 3। इसका मतलब हमने तीनों पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कर लिया। इन तीनों को ये दूसरी और ये तीसरी, इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 2 3x, 1 2 3। तो 3x + 3 ये क्या है, ये तीनों पूर्णांकों का योगफल हमको प्राप्त हो गया। और तीनों पूर्णांकों का योगफल बराबर कितना लिखा है 51। अब ये बन गया हमारा सरल समीकरण, जो आपने अभी पिछले सवालों में देखा था, पढ़ा था। अब इसी प्रकार अपन हल करेंगे।
अब हम पक्षांतर करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम, इस 3 का करेंगे पक्षांतरण, तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, इस 3 का करेंगे पक्षांतरण, तो देखो क्या आ जाएगा, 3x का 3x प्लस 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका पक्षांतर होगा, सामने चल जाएगा ये, तो प्लस का क्या बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा। तो आगे बढ़ जाओ, बराबर 51, राइट। अब प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 3। आगे देखिए कैसे करेंगे, 3x बराबर 51 से 3 कटाएंगे बच्चों, तो कितना बचता है, 48, 48 बचता है। अब x का गुणा 3 से हो रहा है, आप सब जानते हो x का मान कैसे क्या करेंगे, हाँ 48 किसका भाग देंगे, 3 का, तो x बराबर 48/3। अब देखो 48 से 3 का भाग दे देंगे हम, भाग देना सब जानते ही हैं, फिर भी देखो आप 3 एकम 3 बच गया 1 कटाने पर, उतारेंगे 8, 18 में 3 का भाग 6 बार जाता है, 3 छिके 18, कितने बार गया भाग, 16 बार, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ पहला पूर्णांक हमको प्राप्त हो गया। पहला पूर्णांक हमने क्या माना, x माना था, और x का उत्तर कितना गया, 16। तो लिखेंगे इसलिए 3 लगातार पूर्णांक निम्नलिखित है। पहला हमने x माना और x का उत्तर कितना है बच्चों, 16। दूसरा कितना माना हमने बच्चों, x प्लस 1, तो देखो दूसरा लिखेंगे x प्लस 1, इसका मतलब हुआ x का मान 16 है, तो x से 16 रख देंगे यहाँ, इस x से 16, 16 प्लस 1 बराबर 17। अब तीसरा पूर्णांक, हमने क्या माना था, x प्लस 2, तो x प्लस 2, x का मान वापस क्या रख देंगे हम, 16 प्लस 2 का 2, 16 और 2 18। तो 3 लगातार पूर्णांक, पहले 16 प्राप्त हुआ, अगला हमको 17 प्राप्त हुआ, अगला हमको 18 प्राप्त हुआ। गिनती में 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 तो आता है, ये 3 लगातार पूर्णांक हमको प्राप्त हो गया। हम सवाल की जांच भी कर सकते हैं, हमारे सवाल में 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना बच्चों, 51। तो इन सबको जोड़ के देख लो आप, यदि इनका योगफल 51 आता है तो हमारा सवाल सही है। जोड़ के देख लो आप, 16 17 18, देखो बच्चों 6 और 7 13, 13 और 8 21 की 1 हासिल के 2, 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया 5। इसका हमारा सवाल राइट है। आए बात समझ में आपको अच्छी तरह बेटा।